कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक ऐसी शख्सियत जो इस दुनिया में आई और सही मानों में उसने ये बता दिया कि मोहब्बतें कैसे बांटते हैं, चाहते कैसे बांटते हैं, प्यार कैसे समेटते हैं। सबके दिलों में बसने वाली वो शख्सियत, हर पाकिस्तानी कम्युनिटी जिसके जाने पर गमज़दा थी। मैंने उसके जनाजे पर सबको रोते देखा, सबको परेशान देखा। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कुवैत में इतना बड़ा जनाजा पुराने कहने वाले कहते हैं कि आज तक नहीं देखा। ये अल्लाह के यहाँ मकबूलियत की एक निशानी है। ये वीडियो ट्रिब्यूट है हमारे प्यारे भाई, हर दिल अजीज शख्सियत, तमाम दिलों की जान मोहम्मद नईम जान मरहूम। एक छोटी सी काविश है, जिन्होंने किसी न किसी सूरत मोहम्मद नईम जान के साथ वक्त गुजारा है, उनकी राय ली जाए, उनसे पूछा जाए कि हमारा भाई कैसा था, वो कैसी जिंदगी गुजार के गया है। क्योंकि नईम जान की हैसियत ऐसी हैसियत थी कि वो पाकिस्तान की आवाज़ थे। उसका रहना सहना, बदुबाश, उसके लिबास, उसके जज्बात और उसकी अब सब सोच कौम के लिए थी, मुल्क के लिए थी। और हमेशा जो थे ना, पाकिस्तानी कम्युनिटी का वो प्यार देते थे, वो इज़्ज़त देते थे कि आप बिलीव करें कि वो कभी कभार इस प्यार में अपने आप को फना कर देते थे। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀ ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ अपना बना लेते हैं। कि इंसान से गलती होती है, नागवारी भी होती है। उसके बाद अगर नईम जान को पता चला तो उसने जाकर लोगों को पर्सनली जाकर राज़ी किया है, मामलात को सेटल किया है। इंसान ख़ताकार है, ख़ता का पुतला है, लेकिन सारा जहान, सारा माशरा और सारी कम्युनिटी इस बात की गवाही देती है कि नईम जान किसी का दुश्मन नहीं था, किसी का मुखालफ नहीं था। एक लविंग पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं, मोहब्बत करने वाला। एडा बासूल, बाशऊर और ज़बरदस्त पर्सन जिहड़ा है ना वो नईम जान से जनाब, जिहड़ा पाकिस्तानी कम्यूनिटी नूं ओहदी कोशिश हुंदी कि रिप्रजेंट करदा ही हर बंदे नूं, हर बंदे दे नाल उहने जोड़िया। और कोई भी ऐसा मौका नहीं होया, कोई भी ऐसा टाइम नहीं सी जिहदे किसी बंदे ने, यानी कि मैं ही हाँ, कोई भी पर्सन है पाकिस्तानी, कोई भी बंदा है, कोई भी शख्सियत है पाकिस्तानी कम्यूनिटी दे विच, उहने हर बंदे नूं लाइक कीता, हर बंदे नाल प्यार कीता है और हर बंदे नाल लैके चलिया, छोटे भरावां दी तरह नाल लैके चलिया। और ऐसा मुहिब्बे वतन कि जो सड़कों पर चलता था तो पाकिस्तानी परचम के साथ, जो बात करता था तो पाकिस्तान की बात करता था, जो बोलता था वो करता था, वो इंतहा का काबिल इंसान था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियतों से नवाजा था। प्राउड होने हाँ वेख के उन्होंने माशाल्लाह जिस तरह बोलते हैं, कॉन्फिडेंस उन्होंने दा, जिस तरह काम करते हैं पाकिस्तान कम्यूनिटी वास्ते कुवैत दे विच जिहड़ा भी ओवरसीज़ इकट्ठा करते हैं, माशाल्लाह ये उन्होंने कोशिश सी कि पाकिस्तानी इकट्ठे होन एक प्लेटफार्म के उत्ते जनाब अपना पाकिस्तान का नाम, हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सी उन्होंने। मुझे आज भी याद है, गले से लगा के कहते थे, खालिद भाई मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं। हम लाला जो है ना वो बड़े भाई को बोलते हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। हर किस्म की मुश्किल वक्त में सबसे आगे पाकिस्तान का झंडा पकड़ के और सबसे आगे जो है ना लीड करते थे। सब दी कोई गल भुलाने वाली है जी, माशाल्लाह हर दिल अजीज बंदे सन। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ तो मेरा ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं कहा हाँ जी बड़ा मज़ा आया। ਉਹ फर्दन हर बंदे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। अहले जन्नत की जो 4 निशानियों में से एक निशानी है कि मुस्कुराता चेहरा। नईम जान की जब बात होती है, उनका नाम जहन में आता है तो सबसे पहली बात आती है उनकी मुस्कुराहट और अच्छा इखलाक। और क़यामत के दिन अच्छी मुस्कुराहट वाले, अच्छे इखलाक वाले सबसे ज़्यादा आला दर्जे पे होंगे। बहुत प्यारा दोस्त था और हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, और इंशाल्लाह जब तक हम खुद अल्लाह के हुजूर पेश नहीं हो जाते, नईम जान हमारा बहुत प्यारा दोस्त रहेगा। तो मैंने आज तक नहीं देखा कि वो किसी बंदे से नाराज़ हो या गुस्से में बोल रहा हो या नाराज़गी में बोल रहा हो। उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी, मुस्कुराहट रहती थी, चाहे क्रिकेट हो या 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, ईद मिलन पार्टियाँ हो, किसी तरह के म्यूज़िकल इवेंट हो, हर के अंदर वो पेश सच्चा सुच्चा और खरा पाकिस्तानी था। और इसके अलावा वो एक मजहबी हवाले से बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थी, हमेशा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये शेर
ऐसे लगता है कि नईम जान के लिए यही कहा गया था। नईम जान सिर्फ नाम के जान नहीं थे, वो हम सब के जान थे, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की जान थे। और इसका अंदाज़ा उनके इतने बड़े जनाजे से, मैं 42 साल से इस कुवैत में हूँ, मैंने इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। ढूंढा करोगे तो मेरे ज़ौक़ जमाल को, मगर जब तुम्हारा रूप उन्होंने छोड़ जाऊँगा। जो बड़े लोग हैं ये उनमें से नईम जान साहब हैं, जिनको मैं सल्यूट करता हूँ। नईम भाई जब भी मुझे मिलते थे उन्होंने मुझे जो है बहुत ही प्यार से उन्होंने कहना, और मैं अक्सर उनको जो है ना अपना लाला कहता होता था कि लाला जी। और नईम भाई सच में जो है ना सबकी जान होता था। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत बड़ी कमी उनकी महसूस रहेगी। जहाँ भी पाकिस्तान का नाम कुवैत में लिया जाता था, नईम सरफरिस्त होता था, हर वक्त पाकिस्तान का झंडा लेके वो हर मैदान में आता था। तो ऐसे महसूस है जैसे वो हमारे पास ही मौजूद है। लेकिन उन्होंने जो हमें मोहब्बत और प्यार दिया है पूरी कम्युनिटी को कुवैत के अंदर, जो उन्होंने सबको इकट्ठा करके रखा है यहाँ, वो नाकाबिल तस्लीम है माशाल्लाह। वो उसकी जो यादें हैं हमारे साथ हैं। मेरी उसने बड़ी अच्छी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की, और मेरे दोस्त बनाए कम्युनिटी के अंदर बहुत से बंदे। दूसरी बात, मैंने जब पहले दुकान खोली थी तो वो नईम जान वाहद बंदा था, इस बंदे ने बहुत से लोग इकट्ठे करके मेरी दुकान की ओपनिंग करवाई। नईम जान हमें बहुत ही अजीज़ था। यानी मैं यहाँ पे तकरीबन 47 ईयर्स मुझे हो गए, 47 साल हो गए जब से मुझे नईम जान से मेरी मुलाकात हुई है। ये हम क्रिकेट के सिलसिले में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, एक टूर्नामेंट के सिलसिले में। तो उस दिन से जितना एहतराम और जितनी मोहब्बत उसने मुझे दी, अगरचे हमने भी पूरी कोशिश की कि उस रिटर्न में उतनी मोहब्बत दें, लेकिन हमेशा उसकी मोहब्बत हमसे ज़्यादा थी। कुवैत में मुझे इतने साल हो गए, किसी पाकिस्तानी का इतना बड़ा जनाजा मैंने नहीं देखा। तो ये इस बात की दलील है कि वो इंशाल्लाह सीधा जन्नत में जाएगा। एक ऐसी शख्सियत जो इस दुनिया में हमें छोड़ कर गई, ऐसा शख्स, ऐसा प्यारा भाई नईम जान, जो कि हर आदमी के साथ ऐसे था जैसे उसका बहुत ही करीब है, बहुत ही प्यारा है। और उसका जो लफ्ज़ होता था ना कि वो जैसे मिलता था कहता था लव यू भाईजान, लव यू भाईजान। आज मैं जो हूँ और आप लोग जो जानते हो मुझे सुल्तान कंदरी के नाम से, वो सिर्फ नईम भाई के वजह से जानते हो। और नईम भाई एक सिर्फ दोस्त नहीं थे, उनका हमारे साथ भाइयों का भी रिश्ता था, और साथ में मेरी वालिदा मोहतरमा वो उनको छोटा भाई मानते थे। घर में ऐसा होता है कि झगड़ा होता है, प्यार होता है, हम लड़ते थे भी, मिल भी थे, और हम ऐसे छोटे बच्चों की तरह जब लड़ते फिर मिलते, लड़ते फिर मिलते, ऐसा होता था हमारा। मैं यही चाहता था कि वो जो है हमसे लड़े लेकिन हमें छोड़ के ना जाए। वो एकदम से अपने लिए जीता था और अपनी कम्युनिटी के लिए जीता था। कोई मौका ऐसा नहीं था कि जहाँ पे नईम जान मौजूद नहीं होता था। जो कम्युनिटी के वेलफेयर का काम होता था वो हर चीज़, हर एक मामले में सबसे आगे होता था, और हर एक हरावन दस्ते में वो होता था उसका नाम। और वो इतना मजबूत इंसान था, लेकिन ही वाज सो सिंपल। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮरूफ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ। बहुत ही अच्छा मुखलिस इंसान, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨईम जान ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਸੁਬਹ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨईम जान इस दुनिया 'ਚ नहीं आ। मैं नहीं यार, वो तो राती मेरे को आके बैठे ने 3 घंटे, सच्ची कह रहा आखिरी मुलाकात मेरे नाल हुई है। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਘਰ करे, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਰ अता करे जनाब। इतनी मोहब्बत करने वाला, इधर हम पाकिस्तानी को सबसे आपस में जोड़ने मिलाने वाला एक वाहिद इंसान वो नईम जान ही था। वो किसी का भाई बना हुआ था, किसी का बेटा बना हुआ था, किसी को बेटी बनाया हुआ था, किसी को बहन बनाया हुआ था।
उसने जो रिश्ते यहाँ बनाए हुए थे ना, बहुत कम बंदे होते हैं जो अपना इस तरह का रिश्ते बनाते हैं और निभाते हैं। हर वक्त मुस्कुराता था, हर आदमी के साथ उसकी दोस्ती थी इस हवाले से कि वो खुद अच्छा इंसान था। और अभी हम आज ही बात कर रहे थे उस हवाले से कि एक जो उसकी बेहतरीन क्वालिटी थी, नाराज़गी हो गई है, हमारी भी हो जाती है, लेकिन वो खुद पहल करता था हर चीज़ को बुला कर। एक कैरिस्मेटिक किस्म की पर्सनैलिटी है। आप यकीन करें, अगर मैं, आप या कोई और बंदा किसी से दोस्ती करना चाहता है तो हो सकता है कि उसको 10 दिन, 15 दिन, महीना लग जाए फ्रैंक होने के लिए, लेकिन उस बंदे में एक ऐसी क्वालिटी थी कि विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो अपने आप अपना गर्विदा बना लेता था बंदों को। जिससे बात करता था वो बंदा उसका गर्विदा बन जाता था। मैं समझता हूँ कि नईम की जगह कोई नहीं ले सकता। ये एक ऐसा खला है जिसको कोई और पर्सनालिटी पूरी नहीं कर सकती। जब भी उनका ज़िक्र आएगा तो एक सच्चे मुहिब वतन पाकिस्तानी की शक्ल सामने आ जाएगी। ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान के अलम को हमेशा हर मैदान के अंदर सरबुलंद रखा, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो आम ज़िंदगी हो, चाहे वो स्टेज की रौनक हो, वो हमेशा हर जगह चहचहाते और इंतहाई खूबसूरत खुशियाँ बिखेरते नज़र आए। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी की। वो पल पल जिस दिन से हादसा हुआ वो मैं जब भी सोचता हूँ उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। और उनका एक डायलॉग है बड़ा मशहूर, लव यू हो गया मेरी जान। वो हमेशा सबको कहते थे लव यू हो गया मेरी जान। और शहजादे क्या बुलाते थे। नहीं भाई, आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे, लव यू हो गया मेरी जान। आज वो चला गया है, कल हमने जाना है। दोस्तों, कुछ ऐसा करके जाएं कि कम से कम लोग आपको याद रखें नईम जान की तरह। ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, मगर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। उनको बुलाना बहुत मुश्किल है। उनमें ये हमारे नईम जान, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे, मुखलस और नफीस दोस्त, जो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और हमारा ये गुलदस्ता जो बना के गया है ना, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी दोस्त हैं जो ये गुलदस्ता बना के गया, इस गुलदस्ते को हम कायम दायम रखें। मोहम्मद नईम जान सिर्फ हमारी ही जान नहीं थे, वो जहाँ जाते थे उस महफिल की रौनक बन जाते थे, उस महफिल की जान बन जाते थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से हटकर दूसरी कम्युनिटी भी उसकी गर्विदा हो गई थी। थोड़े से अरसे में उसने इतनी मोहब्बत समेटी, इतना प्यार समेटा, दुनिया ने देखा। माशाल्लाह मेरी दुकान ते आंदे रहे ने ते पैप्सी मैन गेम सी बहुत पुरानी ते बड़े शौक नाल ते बड़े प्यार नाल खेडदे रहे ने। अज मैं गेम पेयर करन डे आ ते मैनूं उन्हां दी याद आ गई है ते वल्ला मैं रो पिया वां। इन्ने अच्छे सी, इन्नी मुहब्बतां वाले सी ते अपनी यादां छड्ड गए ने। स्पैशली इनवाइट करदा सी, कोई ना कोई मौका पैदा करदा सी बनाने से। वो चीज़ है जानना बड़ी मिस होएगी। तो मेरा ख्याल है जिन्हें भी कुवैत दी कम्यूनिटी दे विच सी, जिन्हें भी दोस्त बने आ, मेरा नज़र सिर्फ नईम जान दी वजह नाल ही बने। ईवन बाकी लोगों का भी मैं अगर सोचा ना, वो एक दूसरे टच ही ਉਹਦੀ वजह नाल होए ने ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਨਸਾਰ ਜਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ नहीं ख्याल कि आएगा। हिम्मत ही नहीं थी, क्या करें, एक भाई को खो दिया। वो एक ऐसा भाई जिसने हम सबको कुवैत में इकट्ठा किया। उसकी हर टाइम यही कोशिश रहती थी कि मैं अपनी कम्युनिटी को कुवैत में इकट्ठा करूं, और सब ने देखा कि जाते जाते भी वो सबको इकट्ठा कर गया। अभी तक सदमे में हूँ। सब कुछ अपने हाथों से किया। नईम भाई की तदफीन मैंने अपने हाथों से की पेशावर में, फिर भी यकीन नहीं आ रहा कि वो हम में नहीं है। अच्छा इंसान था, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे। और मैं पाकिस्तानियों का कुवैत में दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे दुख में बराबर के शरीक रहे। पाकिस्तान में भी मैं नईम भाई की फैमिली से मिला, बहुत अच्छे लोग थे। उनको भी बहुत दिलासा दिया, उन लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। वो बोल रहे थे कि तुम भी हमारे लिए नईम भाई की तरह ही हो। मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि जिस तरह नईम जान ने सारी कम्युनिटी को आपस में जोड़े रखा,
सब से मोहब्बत की, कोई नाराज़ है तो उसको राज़ी किया। यही एक अखलाक है जो हर शख्स को अपनाना चाहिए और अपने लोगों के साथ मोहब्बत के साथ और दिलजोई के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की दिलजोई करते हुए और हर किस्म की मुनाफिकत से पाक ज़िंदगी रखनी चाहिए। तो उसने असल में इंसानों को राज़ी किया। उसको पता था, ये राज उसको मालूम था कि अल्लाह को राज़ी तो बहुत आसानी से कर सकता है, अल्लाह तो राज़ी हो जाते हैं, मान जाते हैं। असल में इंसान नहीं मानते। और क़यामत वाले दिन जब हशर का मैदान होगा तो अमाल सामने हशर के मैदान में लाए जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि लोग, अल्लाह ताला बोलेंगे, लोगों की तरफ डाल देंगे, बोलेंगे मैं तो राज़ी हूँ, जाओ लोगों को मना लो। तो बस इसका ख्याल रखें, एक मौत इंसान को याद दहानी का मैसेज होता है, पैगाम होता है कि याद रखो हमें एक दिन जाना है, और जब जाना है तो जाने से पहले सोच के ये देखें ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तो अल्लाह ताला हमारे इस भाई को इसका भी अजर अता फरमाए कि उसने बहुत सारे लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया है दुनिया में। अल्लाह ताला उसका उस आखिरत के मैदान में भी, उस जगह पर जहाँ पे कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर भी वो लव यू करता हुआ फरिश्तों के साथ और जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता उसको अल्लाह ताला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जब इंसान चला जाता है ना तो हकीकत में उसकी याद आती है, हकीकत में उसके साथ जो गुजरा हुआ वक्त है वो याद आता है, उसकी बातें याद आती हैं, उसके साथ गुजरा हुआ लम्हा याद आता है। अल्लाह ताला हमारे भाई की मग़फ़िरत करे, उसकी फैमिली को, उसके चाहने वालों को सब्र व जमील अता फरमाए।